क्या होगा अगर एक रात के भीतर महादेव ने मृत्युलोक का पूरा नियम ही बदल दिया हो। हाँ, ये वह कहानी है जिसका जिक्र केवल दुर्लभ ग्रंथों में मिलता है। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी और यमलोक के बीच का संतुलन टूटने लगा। लोग समय से पहले मर रहे थे, कुछ मर ही नहीं रहे थे और कुछ आत्माएं भटकते भटकते अंधकार का हिस्सा बन चुकी थी और यमदूत पृथ्वी पर उतरे ही नहीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता बंद कर दिया हो। यमराज ने कांपती आवाज में घोषणा की, ये किसी दैत्य का काम नहीं, ये ब्रह्मांड टूटने का संकेत है। देवताओं ने तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि इतना गहरा रहस्य केवल एक ही समझ सकता है, महादेव। जब देवता कैलाश पहुँचे, उनकी सांसें रुक गईं। महादेव कालाग्नि की ज्वालाओं से घिरे बैठे थे और उनके पीछे एक विशाल घूमता हुआ अंधकार। नंदी धीरे बोला, स्वामी, एक ऐसी साधना में है जिसमें उन्हें जगाना मृत्यु को जगाने जैसा है। उधर पृथ्वी पर जन्म मरण का पूरा लेखा टूट चुका था, आत्माएं गायब हो रही थीं, समय रुक रहा था, यमलोक का चक्र जम चुका था और तभी अचानक कैलाश कांपने लगा। एक चट्टान फटी और वहाँ जहाँ कभी कुछ नहीं था, एक गहरी अनंत काली गुफा खुल गई। उस गुफा से न हवा आती थी न आवाज, बस मृत्यु जैसी शांति। नंदी ने धीरे धीरे बोला, यह स्वामी का बनाया द्वार है। देवता चौंक गए, कौन सा द्वार? तभी महादेव की तीसरी आंख खुली और कैलाश प्रकाश व अंधकार से भर उठा। महादेव की आवाज, जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाता है तो समय को बांधने के लिए नया मार्ग बनाना पड़ता है। यह द्वार उन आत्माओं के लिए है जो न जीती हैं न मरती हैं। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल उठाया, गुफा स्वयं घूमने लगी। भटकी हुई आत्माएं उस द्वार में समा गई और अचानक संसार का संतुलन लौट आया। यमराज नतमस्तक, देव, यह द्वार किसके लिए रहेगा? महादेव, जब भी दुनिया मृत्यु के नियम से भटकेगी, यह द्वार मार्ग दिखाएगा। कहा जाता है वह गुफा आज भी कैलाश की अदृश्य परतों में छिपी है, दिखाई नहीं देती पर अस्तित्व में है, क्योंकि वह द्वार प्राणों का नहीं, नियमों का रक्षक है। अगर आपको ये अनसुनी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।